सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि शब्द आए मिलने के लिए आपकी जरूरत हो कि चाहे कोई भी जरूरत हो, ये परमेश्वर के शब्द हैं और शब्द परमेश्वर के वो परमेश्वर की आत्मा है एक्शन में। और जब वह प्रवेश करते हैं कार्य करते हुए हमारे अंदर, हमारे भीतर, तो वह होता है जो वो यानी शब्द निश्चय करते हैं। यह है बहुत बड़ा खजाना कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, विरासत जो पवित्र आत्मा की है, प्रभु यीशु मसीह के तौर पर जो उन्होंने छोड़ी, उनके लिए जो उन पर विश्वास करते हैं। तो केवल जो विश्वास करते हैं वास्तव में तथ्य के तौर पर कि ग्रहण करते हैं यह विरासत। जो विश्वास नहीं करते, नहीं ग्रहण करते, और वे केवल ग्रहण करते हैं जो विश्वास करते हैं। विश्वास, ना कि जो केवल भरोसा रखते हैं। बहुत जो भरोसा करते हैं यानी यीशु के अस्तित्व को मानते हैं, मगर बहुत कम हैं जो उन पर विश्वास करते, उनके शब्दों पर चलते हैं। जो उनके अस्तित्व पर भरोसा करते हैं वे नहीं सामना कर सकते मुश्किलों का, तूफानों का, कलेशों का, क्योंकि नहीं है उनके विश्वास में एक दृढ़ता। उनसे अलग है कि जो विश्वास करते हैं वे अलग हैं। जो विश्वास करते हैं वो अंत तक जाते हैं, अंत तक। हम आमतौर पर इस प्रकार बोलते हैं, एक बहुत बढ़िया उदाहरण, अंतर ये विश्वास और कि उनकी भरोसे का, ये शादी को लेकर है। उदाहरण के तौर पर मेरा एक भाई था कि जिसने शादी की 3 बार, मगर कभी भी वो खुश नहीं रहा, कभी भी वह खुश नहीं रह पाया और मरा निराशा में। उसकी संतान थी, परिवार बनाया, आर्थिक तौर पर बेहतरीन था, सफल था, मगर कभी भी खुश नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वह उन अपनी पत्नियों के साथ शादी जरूर करता था, मगर विश्वास करता था किस प्रकार से? ऐसे ही। मगर जिस क्षण जब वो परीक्षा होती थी वह इनकार करता था, विफल होता था, और इसी कारण उसने फल काटे कड़वे, क्योंकि केवल भरोसा किया एक व्यक्ति पर और वाइस वर्सा। जो दूसरे व्यक्ति पर भरोसा, विश्वास करता है, शादी करता है, वो प्रेम नहीं करता, वो प्रेम नहीं करते, क्योंकि प्रेम उसका कोई लेना देना नहीं भावनाओं के साथ, हृदय की भावनाओं के साथ।
हृदय धोखेबाज है, खुद परमेश्वर ने कहा है वह धोखेबाज है और कुटिल है, बुरा है, कपटी है। परमेश्वर ये कहते हैं। तो जब एक व्यक्ति कि दूसरे को केवल इस प्रकार है कि मगर उनकी शादी उसमें ज्यादा समय नहीं रहती, उनकी शादी टिकती नहीं, मगर जो वास्तव में विश्वास करता है एक दूसरे पर, तब है अलग, तब है सॉलिड प्रेम, तब है पूरी तरह से मजबूत प्रेम, और प्रेम मजबूत। इसीलिए आप देखते हो बाइबल में बहुत बार प्रभु यीशु ने कहा है कि जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है, जो विश्वास रखता है कि पूरे संसार में जाएं, जगत में, और सुसमाचार का प्रचार करें। जो विश्वास करता है और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वो बचाया जाएगा। जब विश्वास के बारे में बात करते हैं, प्रभु यहां पर इस प्रकार नहीं बोल रहे कि केवल आप सुने उसे, नहीं, कि जैसे प्रेम डिमांड करता है विश्वास की, तो परमेश्वर के शब्द वो डिमांड करते हैं कि विश्वास करें उन पर, ना कि केवल सुने उन्हें। क्योंकि बहुत सारे हैं जो सुनते तो हैं मगर बहुत कम हैं जो विश्वास करते हैं। इसका सबूत है 10 कोढ़ी, वो 10 उन्होंने सुना प्रभु यीशु को, 10 चंगे हुए उसी वक्त, मगर केवल एक वापिस लौटा क्योंकि उसने विश्वास किया प्रभु यीशु पर, क्योंकि 10% ने विश्वास किया। यदि हम ये अकाउंट बना सकें इस प्रकार, तो मेरे प्रिय दोस्त, आपकी जिंदगी निर्भर करती है इस परिस्थिति पर। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो तो आप उन्हें प्रेम करते हो, और यदि आप प्रेम करते हो तो आपके पास अधिकार है, प्रिविलेज है ग्रहण करने का पवित्र आत्मा को। यदि आप प्रभु यीशु पर उनको सुनते हो, आप उनकी कहानी को जानते हो, या तक आप रोते हो। उदाहरण के तौर पर जब आप प्रभु यीशु की कहानी को देखते हो, जब आप फिल्म देखते हो, या तक आप रोते हो, मगर केवल यही, उसके बाद वो इमोशन, वो शोक चला जाता है। आप वहां उसी वक्त वो बाहर निकलते हो सिनेमा से, उन पॉपकॉर्न को खाकर अब बाहर निकल जाते हो। आपने उसे सुना, देखा, देखा, सुना, जी हाँ, आपने देखा, आपने सुना उसे वास्तव में, मगर विश्वास नहीं किया। विश्वास उसमें एक डिटेल है कि जो बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। विश्वास का एक्शन जुड़ा हुआ है जीवन के साथ। जब हम सुनते हैं यीशु के बारे में कि वो जीवन देते हैं, कि हम उनके लिए अपने जीवन को देते हैं, तो जब वो विश्वास करता है उसके लिए वो अपनी जिंदगी देते हैं, तब उनकी मृत्यु का लाभ होता है उनके जीवन में जो विश्वास करता है। यह शादी, जब मैं यहां पर हमारे बारे में बोलूंगा, क्योंकि मैं बोल सकता हूं, शादी एक विषय है जो मैं बोल सकता हूं सब लोगों को। मैं गवाही हूं जीवित, एस्तर और मैं, हम गवाही हैं जीवित कि क्या है विश्वास। जब मैंने एस्तर को जाना, सबसे पहली चीज मैंने उसको कही, देखिए एस्तर, मैं आपको पसंद करता हूं, मैं चाहता हूं, इत्यादि। मैंने रखा अपने प्रोजेक्ट्स को मेज पर उसके सामने कि देखता हूं क्या कहेगी। और सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरा था कि देखिए एस्तर, मैं काम करता हूं, यहां काम करता हूं, वहां मैं पढ़ाई करता हूं, मैं ये करता हूं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मगर सब कुछ जो मैं कर रहा हूं अब, ये मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है लोगों तक, दूसरे लोगों तक, कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं नहीं जानता मैं कहां जाऊंगा, अफ्रीका में, रेगिस्तान में, मैं नहीं जानता, मगर एक चीज मैं जानता हूं, मैं परमेश्वर के शब्द लेकर जाऊंगा पूरी धरती, जहां कहीं भी मैं जाऊं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं
मैंने समर्पण किया यीशु को, अपने जीवन को मैं चाहता हूं उनकी सेवा करना। एकमात्र उनका आभार व्यक्त करने का तरीका है लेकर जाते हुए लोगों तक वह कि जो उन्होंने मुझे दिया है। तो वो जानती थी मेरे प्रोजेक्ट को। आप एस्टर सहमत होते हो? सहमत होती हूं। तो मैं भी चाहती हूं, उसने कहा। तो एक ने दूसरे पर विश्वास किया, हमने एक दूसरे पर विश्वास किया। मैंने विश्वास किया कि वह मुझे सहायता देगी, उसने विश्वास किया कि मैं उसके साथ रहूंगा। तो हम दोनों ने एक किया अपने विश्वास को, हमारे विश्वास को समझदारी भरे इस प्रकार, और तब हम दौड़े एक दूसरे के गले लगते हुए तो धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा को कि जारी हैं हम विश्वास करते हुए एक दूसरे पर, यहां तक कि उस दिन तक कि जब हम प्रमोट हों। तो विश्वास जुड़ा हुआ है समर्पण पर जीवन के। मैंने अपनी जिंदगी को समर्पित किया, जैसे मैंने अपनी जिंदगी यीशु को समर्पित की। जब मैंने उन पर विश्वास किया, मैंने अपनी जिंदगी उनको समर्पित की। मैंने संसार को छोड़ा, मैंने अपने सपनों को छोड़ा, मेरे प्रोजेक्ट को व्यक्तिगत, मैंने सब चीजों को छोड़ा। मैंने छोड़ा, मैं तीन तीन कोर्स में मैंने प्रवेश किया, मैंने एक को भी खत्म नहीं किया, एक को भी फिनिश नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी चीज कर रहा था कि जो जो अब मेरा पूरी आत्मा उसमें नहीं थी, पूरी ताकत में नहीं लगा रहा था। मैं करने के लिए सिर्फ कर रहा था, जो मुझे करना था वो मैं कर रहा था, बस अपने आप को पढ़ने के लिए, ताकि मैं इत्यादि की फल काट सकूं बाद में। मगर नहीं हुआ। मैंने उसको केवल सुना कि अपनी स्टडी को शुरुआत में, मगर बाद में नहीं हुआ। मैंने छोड़ दिया उस स्टडी को साइड में। मैं आत्माओं को जीतना चाहता था, क्योंकि मैंने विश्वास किया मेरे प्रभु पर। मेरी जिंदगी का मेरे लिए कोई लाभ नहीं यदि मैं अपने आप को पढ़ूं, किसके लिए काम होगा? किसी का प्रकार से मेरे प्रोफेशन के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि लोग, ताकि ये नहीं कि लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ दें, नहीं, मैं बोल रहा हूं अपने बारे में कि जो मैंने किया, जो मेरे साथ हो, मैंने अपने सपनों को छोड़ा, मैंने छोड़ा मेरे मेरे भविष्य से, अपने सपनों से हाथ छुड़ाए और सब कुछ रखा परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर जिसको मैं देखता नहीं था, छूता नहीं था, महसूस नहीं करता, ना ही मैं छूता था, मगर विश्वास करता था। ये है प्रेम, वास्तविक प्रेम। जब प्रेम हम करते हैं वास्तव में, उदाहरण खुद परमेश्वर का, परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया। क्या उसने किया? दिया अपनी जिंदगी को हमारे लिए। यदि हम उन्हें प्रेम करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को उनको समर्पित करते हैं, जो है विश्वास। हम आमतौर पर बोलते हैं विश्वास, प्रेम जो आता है विश्वास से, प्रेम जो आता है विश्वास से, वो है विश्वास, वास्तविक वास्तविक लीगल विश्वास। तो बहुत सारे लोग नहीं ग्रहण करते पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे विश्वास करते हैं, मगर केवल वो सुनते हैं। क्योंकि यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, आप अपना सब, अपनी जिंदगी उन्हें देते हो, थ्योरी के तौर पर नहीं, ये भौतिक तौर पर आप जीना शुरू करते हो उसके अनुसार जो लिखा है। देखिए यहां पर कि जो प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत ध्यान कृपया करके, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। देखिए प्रभु यीशु यहां पर नहीं कह रहे कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हो, चर्च में रहें, मेरा काम करें, दूसरे लोगों को बताएं। नहीं, यदि
तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे वचन को मानोगे। तो बहुत सारे लोग कि जो बोलते हुए ब्रैकेट में जो परमेश्वर का काम करते हैं, प्रीचर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, बिशप हैं, पास्टर हैं, लेवाइट हैं, याजक हैं, असिस्टेंट हैं, कि जो काम करते हैं परमेश्वर का, सोचते हुए कि वे विश्वास करते हैं, नहीं, वो केवल सुनते हैं, देखते हैं। क्योंकि काम करना वह आसान है, असिस्टेंट के तौर पर, पास्टर के तौर पर, बिशप के तौर पर यह आसान है। मुश्किल है होना असिस्टेंट पास्टर, होना चर्च से बाहर, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बाहर, जब आप अकेले हो, जब आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, तब आप देखते हो कि ये व्यक्ति कौन है, यदि वे विश्वास करते हैं या केवल दिखाते हैं। यदि वो दिखाते हैं, दिखावे वाले हैं, वो दोस्तों के साथ जुड़ते हैं, परिजनों के साथ जुड़ जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। मगर यदि वे विश्वास करते हैं, वे हैं असिस्टेंट अंदर, अपने घर में, रोड पर, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, अपने परिजनों के साथ, वो एक ही व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को समर्पित करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को दिया अपने विश्वास के कारण प्रभु यीशु पर, कि जो है विश्वास, यह है विश्वास। देखिए कि यह है इस प्रकार का विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। बाइबल कहती है, देखिए कितना शानदार, कितना बढ़िया। देखिए विश्वास, विश्वास कि परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं, कि अब्राहम का विश्वास ना, अब्राहम मेरे लिए हमेशा बोलते हुए एक उदाहरण रहा है। अब्राहम जब वह बुलाया गया, उसने आज्ञा का पालन किया। प्रभु यीशु यहां पर बोल रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचन को माने, देखें, अभ्यास करें। और जब अब्राहम ने दिखाया कि वो विश्वास करता है परमेश्वर से, वह निकला, वह गया परमेश्वर के शब्द पर, उसने विश्वास किया। इसीलिए लिखा है, अब्राहम वह 70 साल का बूढ़ा होते हुए भी जब उसे बुलाया गया, उसने आज्ञा का पालन किया, एक ऐसे स्थान पर जाते हुए जो विरासत के तौर पर ग्रहण करेगा, और निकला गया बिना जाने कि कहां जाएगा। अब्राहम ने विश्वास किया वास्तव में, क्योंकि जब उसने परमेश्वर के शब्द का पालन किया, जब आज्ञा करनी शुरू की, तब उसने दिखाया कि वो विश्वास करता है। किस कारण? इस विश्वास के कारण वह धर्मी ठहरा गया, और धर्मी ठहरा परमेश्वर के सामने। तो विश्वास के नायक बाइबल में, जो विश्वास के जो नायक थे, वे क्यों थे? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर के शब्द का मायने नहीं रखता था कि क्या वो महसूस कर रहे थे। और यह कहलाता है विश्वास, समझदारी भरा विश्वास, तर्क संगत। एक व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है, मायने नहीं रखता कि वो महसूस करता है या नहीं, तो वह परमेश्वर के साथ शादी करते हैं, परमेश्वर के साथ शादी करते हैं, क्योंकि उन पर विश्वास करते हैं। मगर ऐसे के साथ शादी करते हैं जिसे देखते नहीं, छूते नहीं, महसूस नहीं करते, यह कहलाता है विश्वास। क्योंकि आपके अंदर सुनिश्चितता होती, कन्विक्शन उसकी कि जो आप कर रहे हो। तो ये है वास्तविक विश्वास। प्रभु यीशु ने कहा है कि देखिए, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरे वचन को मानेगा। और तब उसने कहा इस प्रकार, अब बढ़िया देखिए, और मेरा पिता, और देखिए यहां पर परिणाम, उसके परिणाम देखिए इस प्रेम के, कि जो विश्वास से जुड़ा हुआ, कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें सहायक देगा, कि ताकि तुम्हारे साथ रहे हमेशा। वह नहीं कि उन क्षणों में, मगर हमेशा के लिए, कि एक शादी,
शादी एक व्यक्ति विश्वास करता है इस प्रेम के कारण, आज्ञाकारिता के, यह वफादारी का, एक भय का, एक समर्पण का, अपनी खुद की जिंदगी का। तो इसके बदले में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक भेजे, कि जो है पवित्र आत्मा, ताकि वह तुम्हारे साथ रहे हमेशा के लिए, ताकि तुम्हारे साथ वह हमेशा के लिए रहे। सत्य की आत्मा कि जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि विश्वास नहीं वो करते। यहां तक कि वो भरोसा कर सकते हैं मगर विश्वास नहीं करते, इसीलिए अधिकार नहीं उनके पास पवित्र आत्मा का। संसार विश्वास नहीं करता क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है कि जो है पवित्र आत्मा। मगर प्रभु यीशु ने कहा है तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा, अंदर होगा। आपने सोचा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर, मगर यही है जो होने की जरूरत है। यदि आप समर्पण करते हो अपनी पूरी जिंदगी का उनके लिए, वह उनकी पूरी जिंदगी आपके लिए समर्पित करेंगे। और यही वह करते हैं, यह उन्होंने किया मेरे साथ। मेरे पवित्र आत्मा इसलिए नहीं कि मैं योग्य हूं, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी मैं योग्य नहीं रहा, कभी भी मैं योग्य नहीं होऊंगा और ना ही योग्य होऊंगा, मगर है एक विश्वास, एक समर्पण। मैंने समर्पित की अपनी पूरी जिंदगी, तो सबसे पहले मेरे प्रभु, सबसे पहले एस्तर से, मेरे संतान से, मेरे काम से, सबसे पहले सब चीज से मैं उनके हाथ में हूं। मैं नहीं जानता भविष्य में मेरे लिए क्या है, मैं नहीं जानता, मगर एक चीज मैं जानता हूं मैं जानता हूं कहां मैं जाऊंगा, कि यही अब्राहम के साथ हुआ। और यह मेरे प्रिय दोस्त है विश्वास, यही है प्रेम। और यहूदा इस्करियोती नहीं, यहूदा ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, दोहराते हुए, यदि कोई, दोहराते हुए ही शब्द, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरे वचन को मानेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के शब्द हैं जीवित, कि मेरे वचन को मानेगा, आज्ञा का पालन करेगा, मेरे शब्द का अनुसरण करेगा, और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखिए यहां पर पवित्र आत्मा वो है शब्द, यीशु वो पुत्र है, और पिता वो पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर 100%। कि दूसरे शब्दों में हम समर्पित करते हैं अपना सब कुछ, हम समर्पित करते हैं अपनी पूरी जिंदगी को इस सबूत के साथ कि हम विश्वास करते हैं, तो वो अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आते हैं हमारे ऊपर, हमारे अंदर वास करते हैं ये बहुत शानदार है। तो जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो वो इसके अलावा, मुश्किलों के अलावा, कलेशों के अलावा, लड़ाइयों के अलावा, वे जानते हैं कि अंदर अपनी आत्मा में उनके अंदर वो कन्विक्शन होती है, परमेश्वर मेरे साथ है। और इन क्षणों में, मुश्किल क्षणों में ये गुजर जाएंगे, ये तूफान टल जाएगा और सूरज चमकेगा कितना शानदार। मेरे प्रिय दोस्त, मैं विश्वास करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं इस वक्त बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आए, आपको एक्सप्लेन करे, उससे बेहतर कि जो मैं बोल रहा हूं, कि वह आए, खोले आपकी आध्यात्मिक आंखों को, ताकि आप देख सकें इस महानता को, और तब निर्णय ले सकें अपनी पूरी जिंदगी का समर्पण। और यही है जो परमेश्वर चाहते हैं। यदि आप अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित करते हो, कि मरते हो संसार के लिए, मरते हो अपने सपनों के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए व्यक्तिगत, मरते हो अपने परिवार के लोगों के लिए, मरते हो सबके लिए क्योंकि आप अपनी जिंदगी को यीशु को सौंपते हो,
संसार आपके लिए खत्म, तो वो अपनी पूरी जिंदगी आपको समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करते हैं। बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है ये। तो हम यहीं पर रुकते हैं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, वह खोले समझदारी, खोले आंखें आध्यात्मिक, ताकि आप समझ सकें कि क्या है अर्थ वास्तविक विश्वास और क्या है सिर्फ सुनना। यहां तक कि आप सुनते आ रहे हो, मगर यदि आप विश्वास नहीं करते, कुछ भी नहीं होगा। मगर यदि आप विश्वास करते हो, आप केवल आप करें ना करें, वो होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज विशेष दिन, सबसे पहला बुधवार इस उपवास का, दनियाल के उपवास का, जाएं यूनिवर्सल चर्च में, क्योंकि हम इस आत्मा में हैं, इस आत्मा में कि पवित्र आत्मा के उतराव की। आपको जरूरी नहीं कि आपको यहां तक कि अंतिम दिन तक इंतजार करने की, 31 तारीख 21वें दिन की, वो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। यदि आज आप जाएं, उदाहरण के तौर पर यूनिवर्सल चर्च पर, आप अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करोगे, आप रखोगे अपनी जिंदगी वेदी के ऊपर, वेदी पर जाएं। मोरिया पर्वत पर चढ़े, मोरिया पर्वत पर, और रखें अपनी जिंदगी को वहां। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज ही करें से, आप देखोगे कि क्या होगा आपके साथ। कभी आपकी जिंदगी इस प्रकार नहीं होगी। आप खुश होगे, निर्भर किए बिना, पति पत्नी पर, पुत्र पुत्र पर, पैसे पर, घर पर, जॉब पर, बॉस पर। आप खुश रहोगे, अपने अंदर परमेश्वर की एसेंस आपके अंदर होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।